हमारे साथ हैं। दीपन, यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में एक मूड उतना मंदी का नज़र नहीं आ रहा। अगर आपने देखा होगा ओवर द वीकेंड बड़े बड़े बॉम्बे के बड़े बड़े मार्केट्स के विजुअल्स भी आ रहे थे। खचाखच भीड़ बढ़ी हुई है और जितने भी कंजम्पशन वाले आइटम हैं वहाँ पे अच्छी डिमांड आ रही है। क्या आप इसको मानते हैं या आपको लगता है कि ग्लोबल स्लोडाउन अगर बढ़ेगा तो कुछ लेवल पे इंडिया भी इम्पैक्टेड हो जाएगा और वो बाजार अभी फैक्टर इन नहीं कर रहा? या गुड आफ्टरनून और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये जो फेस्टिव सीजन चल रही है, आई थिंक इट बी द बेस्ट एवर फॉर द कंट्री। और कोविड के बाद ये एक बहुत ही बढ़िया सीजन बन रही है और थोड़ी पेंट अप डिमांड ऑफ कोर्स आ रही है और ओवरऑल कंज्यूमर सेंटिमेंट, कॉर्पोरेट सेंटिमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव है। और नो डाउट देर आर प्रॉब्लम्स ग्लोबली जिसकी वजह से थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। लेकिन अभी तो यही उम्मीद है कि 2-3 महीने में ये जो ग्लोबल इश्यूज है, इन्फ्लेशन है, वॉर है, दे विल मोरलेस बी ओवर एंड डन विद। और जैसे जैसे ग्लोबल मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स स्टेबलाइज होते हैं, देन अवर मार्केट्स विल बी फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एंड दे शुड स्टार्ट डूइंग वेरी वेल। तो अगर 2-3 महीने का ही सवाल है और जो ग्लोबल इश्यूज है वो सब सेटल हो जाते हैं, then I think our markets are pretty much, I would say, underpriced and there's a good trading opportunity. पर अगर ये जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है ये 3 महीने यानी कि जनवरी 23 से और भी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, if they get extended, then I think that is not got factored into। आज का जो बेस केस यही है कि जो भी खराब होना है, जो भी वर्स्ट केस सिचुएशन है, वो सभी कुछ प्राइस हो चुका है। लेकिन और कुछ खराब समाचार आते हैं तो then definitely the markets can go lower from these levels as well. But right now, I think things are pretty much decent and good at this point of time. दीपन, आपकी वैल्यूएशंस पे क्या राय है? एक दो भाग में करते हैं, लार्ज कैप यूनिवर्स वैल्यूएशन निफ्टी के आसपास की कंपनीज और ब्रॉडर मार्केट कंपनीज के वैल्यूएशंस। आपको क्या लगता है अब 24 के वैल्यूएशन देखने चाहिए? 23 इज डन, क्योंकि 24 के वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा फेयर वैल्यू नज़र आ रहा है। इनफैक्ट अर्निंग्स क्वालिटी तो ब्रॉडर मार्केट की ज़्यादा और रेजिलिएंट आ रही है जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट से। या देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है और 23 के भी अर्निंग्स देखने चाहिए, 24 के भी अर्निंग्स देखने चाहिए। एंड दीज अर्निंग्स आल्सो विल कीप ऑन चेंजिंग विद एवरी क्वार्टरली अपडेट विच द कंपनीज आर गिविंग। तो ये जो एक क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं, ये जो तिमाही के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने वाले हैं, I think that will show more light about how 24 is likely to shape up for a lot of industries. So yes, I think पूरा एक comprehensive view लेना चाहिए। No doubt 23 के valuations, अगर आप 23 के earnings लेते तो valuations थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं, but 24-25 assuming normalcy, assuming better capacity utilization, we can certainly expect stocks to do much better. And I think that अगर 24-25 के earnings लेते हैं तो there are many opportunities which investors can look at. दीपन, अब गुड आफ्टरनून, पूजा देसाई। अभी तक जो अर्निंग्स आई हैं उसमें आईटी सेक्टर पर आपका एक बार रिव्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि अगर देखें तो कुल मिलाकर जो बड़ी बिग 4 कंपनी थी उन्होंने तो अपने नतीजे घोषित कर ही लिए। धीरे धीरे करके हम मिड कैप आईटी कंपनियों के नंबर्स भी अब देख रहे हैं, आ रहे हैं एक करके। इन नतीजों को आपने कैसे एनालिसिस किया और मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आ रहे हैं इनको आप कैसे देख रहे हैं, और आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए क्या व्यू बन रहा है आपका आईटी कंपनियों का? अभी तक जो भी नतीजे आए उससे तो यही लग रहा है कि इट इज बिजनेस एज यूजुअल और ये बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है, क्योंकि वी वर एक्सपेक्टिंग कि जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की, ऑर्डर बुक पोजीशंस है, ऑर्डर इनफ्लोज है, वहाँ पर जरूर से असर होगा। लेकिन राइट नाउ दोज एटलीस्ट दोज ट्रेंड्स आर नॉट विजिबल। मेरे ख्याल से अगले 2-3 क्वार्टर्स शायद खराब जा सकते हैं, बट बियॉन्ड दैट आई थिंक वी आर सीइंग वेरी गुड प्रोस्पेक्ट्स फॉर आईटी कंपनीज। एंड जिस हिसाब से उनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो बढ़ रही है, आई थिंक, और ज़्यादा स्टेबलाइज हो चुकी है, आई थिंक दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। क्योंकि इन कंपनियों को फॉर देम टू ग्रो एट 12-15% टॉप लाइन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट इवन इन अ चैलेंजिंग सिचुएशन। लेकिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबलाइज हो जाती है एंड इनफैक्ट दे कैन गेट बेनिफिट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज,
then I think the earnings per share also will start to move up. So on the whole, view IT पर positive है, but you would like to play through mid-cap IT stocks, especially companies which have a slightly differentiated business model. Tata Elxsi की आपने जिक्र किया, I know profits are slightly soft at this point of time, but long-term trajectory अच्छी है. Persistent Systems है, फिर KPIT Technologies. I think these are all companies which have got a lot of innovation as far as their business model is concerned, and they can do very well going ahead also. अगर हम बजाज ऑटो की कमेंट्री देखें, आज वो स्टॉक एक टू व्हीलर का ऐसा एरिया का स्टॉक है जो चला ही नहीं है. हीरो मोटो फिर भी चला, टीवीएस तो सबसे अच्छा चला. बजाज ऑटो में क्या कमेंट्री देख के अब कि Q3 और स्ट्रांग होगा Q2 से, क्या आपको वैल्यूएशन में एक कंफर्ट आ रहा है इस समय? देखिए, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, टू व्हीलर कंपनीज बजाज हो या हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस, आई थिंक दे आर एट फेयर वैल्यूएशंस. पर जो टू व्हीलर में जिस हिसाब से डिस्ट्रप्शन हो रही है एंड न्यू प्लेयर्स आर एंटरिंग द ईवी स्पेस, आई थिंक थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए. आवर बेट वुड बी मोर ऑन अ कंपनी लाइक आयशर मोटर्स, जहाँ पर ईवी की थ्रेट थोड़ी बहुत कम है एज कम्पेयर टू सम ऑफ द अदर, आई वुड से अदर टू व्हीलर कंपनीज which are focused more on the 100cc, 125cc segment, जहाँ पर maximum disruption आ सकती है, और जिनके scooters के भी plans है. No doubt, all these three existing two-wheeler companies also, they have their e-vehicles और e-strategy है, they have it in place. But ये जो पूरा situation है, जो पूरी environment है, बहुत ही complicated और competitive हो रही है. इसकी वजह से would just like to be a bit cautious and avoid all two wheelers. अगर आपको ऑटो में पोजीशन लेनी ही है, इन्वेस्ट करना ही है, आई थिंक यू आर बेस्ट ऑफ विद द फोर व्हीलर्स, कुड बी कमर्शियल व्हीकल्स, कुड बी ट्रैक्टर्स और इवन पैसेंजर व्हीकल कंपनीज. तो ये कुछ स्पेस हैं ऑटो में जहां पर कि आपको नज़र रखनी चाहिए. और दीपन जी, बैंक्स में क्या करें? अब एक एक करके बैंकों के भी नतीजे आ रहे हैं. HDFC बैंक की कमेंट्री काफ़ी स्ट्रांग थी, और इस बीच जो मिड कैप बैंकिंग के नंबर्स आ रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं. ऑफकोर्स अभी सरकारी बैंकों के नतीजे आना इसमें बाकी हैं, लेकिन इस स्पेस में आपको क्या अच्छा लग रहा है? आपको लार्ज बैंकों के साथ, बड़े बैंकों के साथ जाना चाहेंगे, या फिर प्राइवेट बैंक्स अच्छे लग रहे हैं, या फिर सरकारी बैंक इस समय अच्छे लग रहे हैं? क्योंकि पहला क्वार्टर भी अच्छा था और दूसरा क्वार्टर बैंकों के लिए भी काफी स्ट्रांग माना जा रहा है. आपका क्या व्यू बन रहा है बैंकिंग सेक्टर पर? देखिए, हमारा व्यू बहुत ही पॉजिटिव है बैंक्स के लिए, और इतनी ज़्यादा चॉइसेस है बैंक्स में कि आप पिक एंड चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट स्टॉक्स यू ओन इन योर पोर्टफोलियो. एज अ जनरल स्ट्रैटेजी मैं यही रेकमेंड करूंगा कि जो इंडिया की जो टॉप 4-5 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, they should be part of your core holdings, and you should have at least 15-20% in these banks, the likes of HDFC, ICICI, Axis, Kotak. I think they are really on a very sound footing, or they seem to be entering a new growth phase. लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए या फिर थोड़ा एक्सपोजर लेने के लिए you can certainly look at the tier 2 private sector banks. वहाँ पर preference with usual disclosure we and our clients are invested. IDFC First Bank is looking very interesting, as also is AU Small Finance Bank, I think. So one could look at some of the high growth tier 2 private sector banks. हमारा व्यू पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर थोड़ा नेगेटिव ही रहा है कई सालों से, कई मैंने more over several decades. But yes, I think I have to admit that next few years will be good for public sector banks also. और वहाँ पर अच्छी खासी ट्रेडिंग रैली भी शायद देखने को मिलेगी. But from a comfort point of view, we prefer to be with the private sector banks. सीमेंट पे आपका क्या व्यू बन रहा है दीपन? एक व्यू ये है कि ये जो क्वार्टर आएगा, इनफैक्ट हमने देखे भी श्री सीमेंट के नंबर्स, इनफैक्ट मिस्टर बांगुर थोड़ी देर में जुड़ेंगे आपके जस्ट बाद. वो ये कि इस क्वार्टर में जितना बुरा आना है नंबर आ जाएगा, और यहाँ से सिक्वेंशियली सीमेंट स्टॉक्स बॉटम होके फिर बढ़ेंगे आगे, बिकॉज सिक्वेंशियली नंबर्स बहुत इंप्रूव होते चले जाएंगे. सीमेंट में आपको कुछ पसंद है खास तौर पे? सीमेंट पर व्यू हमारा नेगेटिव है. ओके. और उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डअप हो रही है, और जो नए प्लेयर्स आए हैं, आई थिंक दे वांट टू एग्रेसिवली ग्रो ऑर्गेनिकली एज वेल एज इनऑर्गेनिकली. और जो प्राइसिंग डिसिप्लिन थी, आई थिंक दैट मे गेट विशिएटेड, दैट मे गेट स्पॉइल्ड. और इतनी ज़्यादा कैपेसिटी आने की वजह से एक साथ डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है. सो यू मे सी लोअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और अंडर कटिंग.
और अगर आपने देखा है तो पिछले 2-3 तिमाही से the cement companies have not been able to pass on their cost increases. वैल्यूएशन भी काफी माने एक्सपेंसिव लेवल्स पर है if you compare to the basic structure of the business which is quite ordinary B2B type of a business जहाँ पर entry barriers काफी low है and existing players can easily expand capacity. So looking at the full picture, I would be very, very apprehensive of investing in cement. इतनी बढ़िया मार्केट है, कंजम्पशन इतना जोर से बढ़ रहा है और केपेक्स साइकिल भी पिकअप हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पिकअप हो रहा है, तो इन्वेस्टर इज बेस्ट ऑफ बाइंग इनटू ऑल द मेटल एंड कमोडिटी कंज्यूमर्स. तो मेटल्स भी अवॉइड कीजिए, सीमेंट अवॉइड कीजिए. आई थिंक गो फॉर द कंज्यूमिंग कंपनीज और द बेस्ट वे टू प्ले indirectly cement would be to buy real estate companies. You could look at infra companies like L&T, which are doing exceedingly well, sitting on a huge order book position. So that's where our preference would be, and not with businesses like cement. ओके, तो सीमेंट पर नेगेटिव व्यू, बैंकों पे पॉजिटिव हैं, ऑटो पर सिलेक्टिव अप्रोच और आईटी शेयरों पर भी व्यू आपको शेयर कर दिया गया. दीपक बहुत बहुत धन्यवाद आपका. जाते जाते एक बार बता दें, आपने इंफ्रा की बात की तो मेरा मन कर रहा है आपसे आईआरबी में पूछने के लिए. आज 10% ऊपर है. आईआरबी में आपको रुचि है या कोई और स्टॉक, जय कुमार इंफ्रा या इंफ्रा रोड कंस्ट्रक्शन में कहीं? देखिए, गो फॉर द बेस्ट. लार्सन एंड टोब्रो, देयर इज नो मैच. ये आप अपने कोर होल्डिंग में रख सकते हैं. यू कैन बाय 4-5% ऑफ योर पोर्टफोलियो इन लार्सन एंड टोब्रो, एंड आई थिंक दैट शुड बी प्रीटी मच फाइन. ऑलराइट दीपन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और तमाम सेक्टर पर, स्टॉक्स पर अपना व्यू शेयर करने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद आपका.